बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको बताएंगे कि आपने जो है वो कितनी देर बाद जो है वो बछड़ियों की डिवर्मिंग करनी है, कौन से डिवर्मर के साथ जो है वो आपने डिवर्मिंग करनी है और किस तरह करनी है। तो इस सिलसिले में जो है मैं एक वीडियो भी अटैच कर दूंगा ताकि जो है वो आपको पता चले कि डिवर्मिंग करना जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके फार्म पर जो बछड़ियां हैं उनकी आप जो है वो हर 3 से 4 माह बाद जो है वो डिवर्मिंग लाजमी रिपीट करें। और सबसे अहम बात डिवर्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एक दफ़ा आपने जो है फ़र्ज़ करें कि अल्बेंडाजोल जो है साल्ट के साथ डिवर्मिंग की है, तो अगली दफ़ा जो है वो आपने साल्ट चेंज करना है लाजमी। एक दफ़ा अगर आपने ऑक्सीक्लोरोक्विन के साथ डिवर्मिंग किया है तो अगली दफ़ा जो है वो आप ट्राइक्लोबेंडाजोल के साथ करें। सिंपल जो मेरा छोटा फार्मर है वो ये समझ ले कि अगर उसने निलजान प्लस के साथ डिवर्मिंग की है तो अगली दफ़ा उसने जो है वो पंच के साथ करनी है, उससे अगली दफ़ा जो है वो उसने थंडर के साथ करनी है। क्योंकि जब आप लगातार जो है वो एक ही डिवर्मर जो है वो यूज़ करते रहेंगे तो उससे होगा क्या कि जो भी इनके अंदर सिस्टोड होंगे, नीमाटोड होंगे या ट्रीमाटोड होंगे तो उनके अंदर जो है वो रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी। तो इसलिए जो है वो आप कोशिश करें कि हर दफ़ा जब आप अपने फार्म के ऊपर डिवर्मिंग करें तो डिवर्मिंग जो है वो चेंज करें। और दूसरी अहम बात जो मैंने वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की थी स्टार्टिंग में, कि मैं एक वीडियो जो है वो ओवरले के तौर पर लगाऊंगा, आप देखें। आप देखेंगे कि आपको गोबर के अंदर छोटे छोटे जो कीड़े हैं जिसे हम नीमाटोड कहते हैं वो मूव करते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए जो है वो आप अपने फार्म पर जो है वो डिवर्मिंग साल में जो है वो मिनिमम जो है वो 3 दफ़ा लाजमी किया करें। जो जानवर जो है वो ग्रेजिंग के ऊपर होते हैं, यानी जिनको जो है वो आप बांध के जो है वो चारा खिलाते हैं, ठीक है, उनको जो है वो साल में आप 4 दफ़ा जो है वो डिवर्मिंग लाजमी किया करें।